हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। पहले हम इस चैप्टर के नाम को थोड़ा डील करेंगे, इसे पहले अच्छी तरह से समझेंगे। जब हम एक बार इसके नाम को समझ जाएंगे तो ये पूरा चैप्टर हमारे लिए इजी हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर को समझना और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस, इसका मतलब समझना थोड़ा सा मुश्किल है। पहले हम समझते हैं वन वेरिएबल को। वन का मतलब होता है एक, एंड वेरिएबल, वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, जैसे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, सी हो, ऐसे कुछ भी, कोई भी अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के जगह पे। अब समझते हैं लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस के बारे में आप लोग जानते होंगे, जब भी हम कोई मैथ सॉल्व करते हैं तो उसे इक्वेशन में ही लिखते हैं। जैसे 2 + 2 = 4, यानी 2 + 2 ये LHS है एंड 4 RHS है। इक्वल टू का साइन, ये तीनों मिलकर यानी LHS इक्वल टू और RHS मिलकर एक इक्वेशन बनाते हैं। अब आएंगे लीनियर पे। लीनियर का क्या मतलब होता है? जैसे ही हमने वेरिएबल की बात की तो हमें किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। यहाँ तो कोई वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हर सारी वैल्यूज़ हमें पता हैं। जैसे 2 में 2 को ऐड करेंगे तो 4 होगा। लेकिन अगर हम पूछें कि 2 में हम क्या ऐड करें तो 4 होगा। तो ये जो हमने पूछा ना क्या, यही एक्स है। नहीं समझ आया? चलो बड़ी आसानी से समझते हैं। 2 + x = 4। अब आप x का वैल्यू बता सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, x = 2। पर ये आपने कैसे जाना? ये तो आप जानते हो, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। लेकिन अब इसे समझने के लिए हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि लीनियर क्या होता है। लीनियर वो वैल्यू होती है जब x का पावर हमेशा 1 रहे, ये स्क्वायर में ना हो, क्यूब में ना हो। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं इस चीज़ों को। यहाँ देखिए, ये है 5x, 2x - 3, 3x + y। ये सब क्या है, समझ में आ रही है क्या आपको? ये सारी चीज़ें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, यानी जहाँ अलजेब्रा और नंबर साथ में हो, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। जहाँ सिर्फ नंबर नहीं होगा, एक अलजेब्रिक वो अलजेब्रा होगा, यानी कि ABCD अप टू Z, कुछ भी हो सकता है, वो होगा और एक नंबर साथ में होगा। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी नंबर के इक्वल होता है, ये देखो LHS = RHS, यानी कि ये इक्वेशन है ना? इक्वेशन समझ गए?
अभी आइए, हमने देखा जैसे यहाँ पर देखो ये x² + 1 है, यानी कि ये लीनियर नहीं है। लीनियर तब होगा जब स्क्वायर ना हो। x + y + z ये लीनियर तो है, लेकिन वन वेरिएबल का नहीं है, क्योंकि यहाँ x अलग वैल्यू की है, y की अलग वैल्यू होगी और z की अलग वैल्यू होगी, है ना। तो ये लीनियर है, पर इसके साथ क्या परेशानी है, इसके पास 3 वेरिएबल्स है, 1 नहीं। इस क्वेश्चन पे आते हैं। 5x, ये एग्जाम्पल में x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये एक्सप्रेशन है, बट ये इक्वेशन नहीं है। बात समझोगे? इक्वेशन के लिए इक्वल टू की साइन ज़रूरी है, LHS और RHS दोनों ज़रूरी है। तो 5x एक एक्सप्रेशन है, 2x - 3 भी एक एक्सप्रेशन है। और ये कैसा एक्सप्रेशन है? ये दोनों लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, है ना, विथ 1 वेरिएबल, सिर्फ 1 वेरिएबल है। जैसे 5x में सिर्फ एक वेरिएबल है x, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। यहाँ भी 1 वेरिएबल है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ आते हैं 3x + y, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, पर इसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y। यहाँ आ जाओगे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ भी 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ एक वेरिएबल है, बट ये लीनियर नहीं रह गया। यहाँ स्क्वायर, पावर में स्क्वायर नज़र आ रहा है। अब थोड़ा क्लमजी हुआ जा रहा है ना। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए, ये है 5x = 25। आपको क्या लगता है x की क्या वैल्यू होगी? 5 के टेबल में 5 5 × 25 होता है, यानी x की वैल्यू 5 होगी, है ना। तो इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, यही है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये देखो, जैसे दूसरा एग्जांपल है 2x + 3 = 9। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, और यहाँ भी 1 वेरिएबल है। यहाँ भी लीनियर इक्वेशन है। 2y + 5/2 = 37/2। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, और यहाँ भी वेरिएबल सिर्फ 1 है। ये हमारा करेक्ट एग्जांपल्स हैं। 6z + 10 = -2। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, और इसमें भी 1 वेरिएबल है। हम समझ गए ना। तो हमें इक्वालिटी की साइन कभी भूलनी नहीं है, है ना। एक्सप्रेशन में कभी भी इक्वालिटी की साइन नहीं होती है, लेकिन जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं वहाँ पर इक्वल टू का साइन हो जाता है। लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। थोड़ा सा यहाँ पर देख लो आप, ये क्या है? देखो, यहाँ x को वेरिएबल बताया गया है। x इज़ वेरिएबल, 3 इज़ a number, equal to is equality, and this all becomes equation. 2x - 3 is LHS, which is जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है, और 7 RHS जो कि राइट हैंड साइड पर है, ठीक है। जिनको LHS और RHS में परेशानी है उनके लिए मैं बता दूं, जब भी कोई इक्वेशन हम लिखते हैं, इक्वल टू के पहले जो भी पोर्शन होता है वो सब कुछ LHS में होता है, यानी वो हमारे लेफ़्ट हैंड के साइड है, इसीलिए उसे हम लेफ़्ट हैंड साइड कहते हैं। और इक्वेशन के राइट साइड में जो कुछ भी होता है उसे हम RHS या राइट हैंड साइड कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन है 2x - 3 = 7। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम इसे फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? ये बहुत ही सिंपल है।
देखिए 2x प्लस 3, हम इसे लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। एक तरीका ये है कि हम 3 को इस तरफ ले आएं, यानी कि RHS की तरफ, और दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ 3 माइनस है तो इस ओर 3 ऐड कर दें। अगर हमने इधर 3 ऐड किया है तो इधर भी हमें 3 ऐड करना होगा। ओके, अगर हम 3 ऐड करते हैं तो क्या होगा, प्लस और माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी 3 और 3 मिलकर 0 हो जाएंगे, है ना। 3 में से 3 माइनस होकर 0 हो जाएंगे। हमें क्या मिलेगा एक्सप्रेशन, 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 यानी कि 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर हमने राइट हैंड साइड पे 2 से डिवाइड किया है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। इस तरह से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 5। हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। अब हम देखते हैं क्या ये आंसर सही है। क्या x इज इक्वल टू 5 सही होगा, लेट्स सी, लेट्स चेक। 2 इंटू 5, x के जगह पे हमने 5 रख दिया, माइनस 3 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, माइनस 3 इज इक्वल टू 7। यस, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप समझ गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।